मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को अपनी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमें पाठशाला से पाठ्य पुस्तक मिल चुकी है, तो बच्चों हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? रिमझिम। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो बच्चों, ये है पाठ सूची जिसमें है 14 पाठ, मतलब 14 लेसन। तो आइए पढ़ते हैं हम पहला पाठ। तो बच्चों, आप सब भी अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलकर पेज नंबर 1 खोलकर बैठ जाएं और इस ऑडियो के साथ साथ आप भी पढ़ें। तो बच्चों, जो कि हमारी जो पहला पाठ है वो है एक कविता जिसका नाम है मन के भोले भोले बादल। मतलब मन मीन्स हार्ट, भोले भाले मीन्स इनोसेंट, एंड बादल मतलब क्लाउड्स। तो मन के भोले भाले बादल। तो आइए शुरू करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले। झब्बर झब्बर मीन्स कर्ली हेयर, कर्ली एंड फ्लफी हेयर। तो झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले। गुब्बारे मीन्स बैलून, बैलून जैसे गाल, गाल मीन्स चीक्स, तो बैलून्स जैसे चीक्स वाले। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। लगे दौड़ने आसमान में मतलब आसमान में, स्काई में दौड़ने लगे, भागने लगे। झूम झूम कर काले बादल, झूम झूम कर मतलब नाच कर, लहरा कर। ये जो काले काले बादल है बच्चों, ये आसमान में, स्काई में भागने लगे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। और जब हम बच्चों, हम आपने देखा होगा कि जब भी क्लाउड्स आते हैं, जब भी आसमान में बादल आते हैं, तो आप देख सकते हैं यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ शेप्स इन दैट क्लाउड्स। आप देख सकते हैं उन बादलों में बहुत सारी शेप्स को, बहुत सारी आकृतियों को। तो आप जब देखोगे ना उनको, बादलों को ध्यान से, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ जोकर से तोंद फुलाए। किसी बादल की जो शेप है, आकृति है, वो ऐसी है जैसे कि एक जोकर मीन्स क्लाउन तोंद फुला के खड़ा है, मतलब अपना एब्डोमेन, पेट फुला के खड़ा है। कुछ हाथी से सूंड उठाए, और कुछ बादल आपको ऐसे लगेंगे जैसे किसी हाथी ने अपनी सूंड उठा रखी हो। और कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, और कुछ बादल की शेप आपको ऐसे लगेगी, आकृति ऐसे लगेगी जैसे कैमल हो। ऊँट मीन्स कैमल अपनी, कुबड़ मीन्स जो उसकी पीठ होती है ना बच्चों, आपने देखी है काफ़ी ऊंची होती है, तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कुबड़। तो जैसे कि कोई ऊँट अपनी कुबड़ उठा के ऐसे खड़ा है। कुछ परियों से पंख लगाए, और जो कुछ बादल हैं वो ऐसे लगेंगे जैसे कि कोई परियां हैं जो पंख लगाकर उड़ रही हैं या खड़ी हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। आपस में टकराते, टकराना मीन्स स्मैश होना, आपस में टकराना, रह रहे, टकराते रह रहे, कि ये रह रह कर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपस में टकराते हैं शेरों से मतवाले बादल। जैसे कि शेर आपस में जंगल के अंदर बहुत एटीट्यूड से, प्राउड से एक दूसरे से सिर जोड़ते हैं ना, टकराते हैं ना बच्चों, जैसे एक फन में, एक मस्ती में झगड़ा करते हैं जैसे शेर, तो ये वैसे ही करते हैं, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। शेर मीन्स लायन। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ बादल तो ऐसे लगते हैं जैसे तूफान लेकर आएंगे, थंडर लेकर आएंगे। कुछ रह रह करते शैतानी, और कुछ रह रह कर थोड़ी थोड़ी देर के बाद शैतानी करते हैं, जैसे कि गरजते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। और कुछ बादल जो हैं वो चुपचाप थैलों, थैलों मीन्स बैग, अपने बैग में से चुपचाप से झरझर झर बरसाते पानी मीन्स बारिश करते हैं, रेन करते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और ये जो बादल है ना, ये किसी की भी नहीं सुनते हैं, और ये ढोलक ढोल बजाते हैं मीन्स गरजते हैं, आवाज़ करते हैं, और किसी की भी नहीं सुनते हैं। जब इनका दिल होता है तो ये ऐसे ही ढोलक और ढोल बजाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। ये जो बादल हैं ये इतने शैतान हैं, नटखट हैं, कि ये रह रह कर मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमारी छत पर आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी हम जब छत पर जाते हैं, टेरेस पर जाते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स हैं, है ना? ऐसा लगता है ना कि ये सिर्फ हमारी ही छत पे हैं। फिर चुपके ऊपर उड़ जाते,
फिर चुपचाप से ऊपर उड़ जाते हैं, मतलब वापस चले जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। और कभी कभी ये जिद्दी बन के, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं ना, जिद्दी बनकर खूब सारी बारिश करते हैं, बहुत बारिश करते हैं, जिससे कि बाढ़ आ जाती है। बच्चों, आपको पता है ना, जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो क्या होता है, फ्लड आ जाता है। बाढ़ नदी नालों में लाते, नदियों में मीन्स रिवर्स में बाढ़ आ जाती है। और जैसे कि हमारे शहरों में भी आपने देखा है, पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा सड़क पर, सिटी पे, रोड्स में। तो वो क्या होता है, वो क्यों होता है, ज़्यादा बारिश आने से। तो कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, कि ये ज़िद्दी बन जाते हैं और बहुत बारिश करते हैं। और फिर क्या होता है कि नदी नालों में बाढ़ ले आते हैं, फ्लड लेकर आते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। बच्चों, इसमें कवि क्या कहते हैं कि फिर भी ये जो बादल है ये हमको बहुत भले लगते हैं, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं ना दैट एवरीवन लाइक्स रेन। हम सबको बारिश बहुत पसंद है। जब बहुत गर्मी होती है और हम लोग सब गर्मी से बहुत, हमारा बुरा हाल होता है और हम बहुत गर्मी में, हमको गर्मी भी लगती है, बहुत प्यास भी लगती है, और हमें ऐसा लगता है कि अभी बारिश आ जानी चाहिए। और जब बारिश आती है तो हमें कितनी खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। तो इसी तरह क्या है कि जो भी है, फिर भी हमको जो बादल हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत भले लगते हैं। मन के भोले भाले बादल। और ये जो बादल होते हैं ये मन के भोले भाले होते हैं। तो बच्चों, हमें जो ये कविता है, इनके कवि का नाम भी जानना ज़रूरी है। इनके कवि का नाम है श्री कल्पनाथ सिंह। श्री कल्पनाथ सिंह जी ने ये कविता लिखी है। तो बच्चों, आपको इससे एक शिक्षा मिलती है। हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि ये कविता ये बता रही है कि जो ये बादल होते हैं ये इतने भोले भाले हैं, इतने इनोसेंट हैं कि ये कभी भी किसी में कोई कंपैरिजन नहीं करते। ये सब जगह एक साथ, एक से एक जैसा बरसते हैं। कभी ऐसा नहीं होता ना कि आपकी छत पर बरस गए, आपके घर पे बरस गए और मेरे घर पे नहीं बरस के गए। पर ये, और हमेशा जब भी ये बरसते हैं तो ये हर जगह बरसते हैं। ये सबको एक समान मानते हैं, सबको इक्वल मानते हैं। तो हमें भी बच्चों ये शिक्षा मिलती है इस कविता से कि हमें भी सबको एक समान, एक नज़र से ही देखना चाहिए। कभी आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें भी भोले मन के साथ सबको प्यार से एक साथ रहना चाहिए। सबको प्यार से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हमेशा अपनी जो लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है, वो गुजारनी चाहिए। तो बच्चों, मैं आपको अब ये कहूँगी कि आप मेरी इस ऑडियो को बार बार सुनना, इस कविता को याद करने की कोशिश करना, इसका अर्थ सुनना, अर्थ को समझने की कोशिश करना, और इसका अभ्यास भी करना। खुद से इसको, कविता को याद करके इसका अर्थ खुद को आप सुनाएंगे, अपने माता पिता को सुनाएंगे। और अपनी नेक्स्ट ऑडियो में बच्चों, मैं इसका अभ्यास कार्य करना आपको सिखाऊंगी। धन्यवाद।